Hey students, let's learn the further prepositions. आगे देखते हैं. The 33 जो है वो है through. Through का मतलब होता है में होकर या के द्वारा. किसी स्थान से होकर यदि आप गुजर कर आते हैं, क्रॉस करके आते हैं, वहाँ पर थ्रू लगता है. या फिर आपने किसी के द्वारा कोई काम करवाया है तो उसमें आपको थ्रू लगाना होता है. जैसे he ran through the gate. वह गेट में से होकर आया. He came through the bridge. वह पुल में से गुजर कर आया. She got the letter through the servant. उसने नौकर के द्वारा पत्र प्राप्त किया. उसने डाक के द्वारा अपना सामान भेजा. ऐसी स्थिति में थ्रू लगता है. He sent the luggage through मेल. वह खिड़की से देख रही है. She is looking through window. वह दूरबीन से देख रही है. She is looking through telescope. तो इस तरह से थ्रू का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है लाइक. लाइक का अर्थ होता है के समान. जब दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दो चीज़ें एक समान हो तो उसके लिए लाइक लगाते हैं. जैसे वह हिरण के समान दौड़ा. ही रैन लाइक अ डियर. वह मॉडल के समान दिखती है. शी लुक्स लाइक ए मॉडल. वह चांद के समान सुंदर है. शी इज़ ब्यूटिफुल लाइक ए मून. यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया जाता है. अगला है बाय. बाय जब आप देखें यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि बाय का अर्थ भी से होता है. और इस समय आप याद करिए कि से में आपने क्या क्या पढ़ा है. फ्रॉम, विथ और अब बाय. इसके अलावा तक भी होता है और के द्वारा भी होता है. देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे. किसी भी समय अवधि के पहले और किसी के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग होता है. सबसे पहले जब हम बाय का प्रयोग करेंगे तो पहली चीज़ जो हमको बाय लगानी है वो है जब आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं किसी के द्वारा. जैसे आप बस से आए, हम लोग से बोलते हैं, बस से आए, ट्रेन से आए, एरोप्लेन से आए, पैदल आए, साइकिल से आए, स्कूटी से आए, तो जिस भी चीज़ से आप आए हैं वहाँ पर बाय लगेगा. आई केम हियर बाय फीट, बाय बस, बाय कार, बाय बाइक, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन. जिस भी साधन से आप आए हैं वहाँ पर आपको बाय लगाना है. इसके अलावा यदि तक बोलना है, 5 बजे तक आपको ये काम कर लेना है, तो घड़ी के समय के साथ जब हम बातचीत करते समय तक शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर बाय लगाना है. मैं आपका यह काम 6 बजे तक कर दूंगी. आई विल डू दिस वर्क बाय 6 o'clock. इसके बाद के द्वारा के लिए भी आपको बाय लगाना है. किताब सरला के द्वारा ले जाई गई. बुक was taken by सरला. यह काम सर्वेंट के द्वारा ख़त्म किया गया. This work has been completed by the servant. आगे चलते हैं और समझते हैं in case of, in the event of. in case of या in the event of किसी विशेष परिस्थिति जो कि अचानक उत्पन्न हो गई हो, ऐसी स्थिति में लगाया जाता है. जैसे मैं बोलूं कि आप इसको जब मैं वीडियो बना रही हूं और मैं आपको बोलूं कि यदि आप समझ ना आए आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है कहीं पर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू कैन कांटेक्ट मी. आवश्यकता पड़ने पर तुम मुझे बुला सकते हो. यू कॉल मी इन केस ऑफ नेसेसिटी. बर्न द कैंडल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर. यदि बिजली गोल हो जाए तो मोमबत्ती जलाओ. यदि कोई परिस्थिति अचानक उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप इन केस या इन द इवेंट ऑफ लगा सकते हैं. आगे चलते हैं. बाय वर्च्यू ऑफ, अधिकार अथवा ताकत के द्वारा. यानी किसी विशेष पावर को, विशेष अधिकार को यदि आपको बताना है. जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को विशेष अधिकार है, वो अपने अधिकार के द्वारा आपको स्कूल से निकाल सकते हैं, आपको बड़ी से बड़ी सज़ा दे सकते हैं.
यदि सोशली बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा अधिकार है, और यदि हम अपने शहर की बात करें तो हमारे कलेक्टर को विशेष अधिकार है, जिससे वो हमको रूल मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे एसडीएम को, पुलिस को विशेष अधिकार होता है। तो यदि आपको कोई सेंटेंस में किसी के विशेष अधिकार की बात करनी हो तो वहाँ पर आप बाय वर्च्यू ऑफ लगा सकते हैं। जैसे ही हैज़ पनिश्ड हिम बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट, उसने अपने पद के अधिकार के द्वारा उसे सजा दी। अभी हम सब लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कलेक्टर ने अपने अधिकार का प्रयोग करके लॉकडाउन लगाया। द कलेक्टर हैज़ पुट द लॉकडाउन बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर। अगला है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, बाय रीज़न ऑफ। इन सभी में से सभी का अर्थ होता है कारण से, यानी किसी भी कारण को बताने के लिए आप इन सब में से किसी भी एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, अधिक कार्य की वजह से वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क बिकॉज ऑफ मच वर्क। भारी वर्षा की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकी। आई कुड नॉट गो आउट ड्यू टू हैवी रेन। इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग आप कारण बताने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू। विथ रेफरेंस होता है किसी भी संदर्भ, किसी भी विषय वस्तु को दर्शाने के लिए। किसी विशेष विषय या किसी विशेष संदर्भ के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप विथ रेफरेंस टू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, यह पत्र पहले पत्र के विषय में लिखा गया है। दिस लेटर इज रिटर्न विथ रेफरेंस टू प्रीवियस लेटर। आई आस्क्ड हिम विथ रेफरेंस टू स्टडी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। मैंने बिजनेस के विषय में ये लेटर लिखा है। आई हैव रिटन दिस लेटर विथ रेफरेंस टू बिजनेस। तो इस तरह से किसी भी संदर्भ को बताने के लिए आप विथ रेफरेंस टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ का अर्थ होता है की तरफ से, की ओर से। वह अपने देश की ओर से इस कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ही इज रिप्रेजेंटिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। उसे मेरी ओर से बधाई दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी। वह अपने देश की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। इसका प्रयोग हमेशा विपरीत परिस्थिति में होने वाले कार्य को दर्शाया जाता है, कार्य को दर्शाए जाने के लिए किया जाता है। जैसे गरीबी के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। ही गॉट फर्स्ट क्लास इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। विपरीत परिस्थिति में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इन स्पाइट ऑफ या के बावजूद का प्रयोग किया जाता है। अगला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बदले, यानी कोई एक कार्य जो आप कर रहे हैं उसको छोड़कर आपको किसी दूसरे काम को करना है। इसके बदले ये करना है, इसके बदले ये करना है, तो इसके लिए आपको इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करना है। बात करने के बदले कुछ कार्य आरंभ किया जाए। इंस्टीड ऑफ टॉकिंग स्टार्ट डूइंग समथिंग। खेलने के बदले तुम्हें काम करना होगा। यू हैव टू वर्क इंस्टीड ऑफ प्लेइंग। के बदले के लिए आपको इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार। के अनुसार, मेरे अनुसार यह गलत है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज रॉन्ग। उसने मेरे निर्देश के अनुसार काम किया। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। किसी भी के अनुसार किए जाने वाले, किसी निश्चित रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार किए जाने वाले कार्य के लिए आपको अकॉर्डिंग टू का प्रयोग करना है। इस तरह से मेरे हिसाब से सारे प्रीपोजिशंस ख़त्म हो गए हैं। अब आपको कुछ प्रीपोजिशंस बनाने के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आप इनको भरिए और अपनी जानकारी को टेस्ट करिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।